फाइनल एपिसोड के एंड में अनुज एयरपोर्ट पे छोड़ेगा, बोलेगे कि अनुपमा बोले कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो पे आके बोला नहीं, तुम कभी भी जीरो नहीं हो, तुम्हें वापस से अमेरिका, वेलकम अमेरिका, नमस्ते अमेरिका कहना है। तो बोला अब तो इंडिया जा रही हूं मैं, पर अब देखो इंडिया में मेरे अपने मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या होगा इंडिया जाके वो देखते हैं। और वहां पे गुड बाय बोलते हुए सब लोगों ने सेल्फी ली, अनुपमा और उनके स्टाफ वालों ने। तो ये तो एंड था, वो भी जो कल दिखाया गया था सेम एंड था। अब आते हैं मुद्दे पे। अरे बाबा ने अपना सामान पैक किया, फिर श्रुति के पास गई। श्रुति को बोला वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप आद्या का ध्यान रखिए, मुझे पता है कि मुझसे बेटर ही रखेंगी, आप बहुत अच्छे से रखेंगी, ध्यान ध्यान रखिएगा। बोला मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि स्पाइसी सॉस चटनी हमेशा के लिए बंद ना, गलत कह रही है, फिलहाल के लिए बंद हुआ है, ये फिर से शुरू होगा और जरूर शुरू होगा। फिर आद्या वहां पे आती तो आद्या को गले लगाती और बोलती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ध्यान रखना अपना, ये सब कुछ चीजें। फिर वहां से अनुपमा जाती यशपाल के वहां, बोलती कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। बोला बीजी से मिलने आई हूँ, जाने से पहले सोच रही हूँ कि बीजी से मिल लूं। फिर उसने धक्के मार के घर से निकाल दिया, बोले निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं ना मिलने दो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ पहले से ही परेशान है। तो उसको भी निकाल दिया। फिर बीजी ने आके उसको अंदर बुलाया, बातें की। फिर एक गाना बजा स्टार्टिंग में, जहाँ पे अनुज अम्मा जो थी अपना बैग पैक करी थी, अनुज मत करो, अनुपमा हाथ पकड़ती है, करने दो, जाने दो, इशारों इशारों में बातें और रोमांस चला था पूरे गाने में। आते अब शाह परिवार के ऊपर, जहाँ डिम्पी ने रट लगा के बैठी है कि भाई मैं शादी नहीं करूंगी अनुपमा के बिना। जहां वनराज बोलता है तुम्हें अगर शादी नहीं करनी तो तुम मत करो, पर अनुपमा की वजह से मत करो, ऐसा मत करो। बाबूजी बोले तो जो बोलना चाहता है वो हम समझ सकते हैं, पर कृपया करके शुभ मौके पे ऐसी बातें ना कर। मेरी बेटी शादी में जरूर आएगी जिससे मैंने न्योता दे दिया है। बाकी किंजल परी इनकी पता चल के कि वो लोग आ रहे हैं, तो वहां पे किंजल भी रेडी हो रही है, तैयार हो रही है कि भाई समझा रही थी पहले तो परी को कि भाई ऐसा क्यों किया, स्कूल में तुम्हें भूली कर रहे थे लोग, तुम्हें किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बोला वो दादी के बारे में गंदा गंदा बोले थे, वरना तो शुरू आके बोलता है जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ऐसा वैसा ये वो भड़का रहा था। बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी आज रात की फ्लाइट से इंडिया जा रहे हैं, तो जब आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक ये मामला भी सुलझ जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जाके जल्दी पैकिंग करो अपना। बोला मैं कुछ नहीं जानता, पापा ने इतना रिक्वेस्ट किया और मेरे को जाना है। बोला मम्मी के बिना कैसे जाएंगे। बोला देखो मम्मी के अंधभक्त है वो, तुम ये मत सोचना कि मम्मी अगर नहीं जाएगी तो डिम्पी शादी नहीं करने वाली है। डिम्पी टिट्टू से शादी करने के लिए मरे जा रही है, वो करेगी, 100% श्योर करेगी। तो बस ये लोग भी बोले, मम्मी को बोले अफसोस हो रहा है मम्मी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, फिर बस बैग पैक करना शुरू कर रहे हैं इंडिया जाने के लिए। तोशु, किंजल और परी वहां पे पाखी अपनी बेटी के ऊपर, ईशानी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, इतने में टिम्पिया की बोला हाथ मत उठाना इसके ऊपर, पालना है पालो, नहीं पालना है मत पालो, मैं और काव्या देख लेंगे। बोला कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाले, तुम्हारी तो पहली शादी नहीं टिकी, दूसरी शादी तो मेरी भाई को ही तूने मार दिया। तुमने एक महाराज को कुंडली दिखाओ कि तुम्हारी शादी का योग अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादियां चलती नहीं है ज्यादा डिम्पी। पहले तो दिखा दो कहीं टिट्टू की शादी भी कर, पहली शादी में तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं थे, तुमने भाग के शादी की, दूसरी शादी में भी लड़के के परिवार वाले खुश नहीं थे, फिर भी उस लड़के ने जबरदस्ती, यानी मेरे भाई ने तुमसे शादी की, तीसरे परिवार में भी परिवार वाले खुश नहीं है, फिर भी तेरी शादी हो रही है। तो सोच लो कि तुम्हारी तीसरी शादी में क्या क्या होगा। अब अन्ना जो उसको समझा रहा था डिम्पी को, तो तुम रिलैक्स हो जाओ, अनुपमा की शादी कैंसिल मत करो, तुम शादी की तैयारी करो, अनुपमा को आना होगा तो आ जाएगी। मैं तो बोलता हूँ कि अनुपमा आए इस शादी में, क्योंकि मन में ऐसा सोच रहा था कि मैं शादी के दिन इतनी आतिशबाजियां करने वाला हूं जहां पे अनुपमा की रूह कांप उठेगी। इससे पहले वनराज एक जगह पे पहुंचा था, बोला इसका एड्रेस सही निकला तो ठीक है, नहीं तो इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं मैं। बोला क्या ये टीटू का घर था। बोला हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बोला हाँ। अब वो अंदर गया, अंदर क्या बातें की वो कुछ दिखाया नहीं गया। आद्या श्रुति को रिक्वेस्ट करे कि क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ इंडिया। आद्या तो चल रही है क्योंकि श्रुति ने उसे प्लानिंग बता दिया था कि तुम्हें वहां पे रहना है, क्योंकि अनुपमा वहां पे रहेगी, तुमने अपने पापा को अकेला छोड़ना नहीं और दोनों के बीच की दीवार बननी है तुम्हें।
बोला ठीक है, इसके लिए आद्या ने बोला मैं चलूंगी। बोला श्रुति तुम भी चलती? बोला मैं शाह परिवार को जानती नहीं हूँ, इसके लिए मेरे को जाना थोड़ा awkward लगता है, इसके लिए आप लोग जाके आओ, बहुत हो जाएगा। डिम्पी तुम्हें फादर पे बनती है, इतनी रिक्वेस्ट इतने फोन किए तुम्हें तो तुम जाके आओ। तो बस यही विधा का एल्बम चल रहा है। अनुज और आद्या भी अपना सामान पैक करें, उसने बोला तुम शॉपिंग कर लेना कि कल निकलना है तो हमको। तो बोले सब लोग इंडिया जाने की तैयारी में ही है अभी। देखते हैं अभी इंडिया में आतिशबाजी वनराज कैसे करता है, क्या होता है, देखने में बड़ा मजा आएगा। बाकी आज के एपिसोड में कास्ट कुछ था नहीं, और एक कान्हा जी की मूर्ति श्रुति को देगी, बोला मैं तो फिलहाल मैं नाराज चल रही हूँ इनसे, तुम इनको संभालो। तो देखते होता क्या है आगे के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। ये व्हीलचेयर कैसी लगी बताना।